नमस्कार बच्चों और अभिभावकों। हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विद CR मेघवाल पर आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत है। और इस चैनल पर ये पहला शिक्षा के बारे में पहला वीडियो है आज का। और आज का वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए है। और इन्फॉर्मेशन वो आपके जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो है कि सबसे पहले तो आपके सभी प्रेम और ये जो आप सभी के सहयोग से मैंने एक इंदावुड ग्राउंड में विवेकानंद एजुकेशन और गाइडेंस सेंटर खोला है, जिसमें 8th और 10th क्लास के लिए ऑफलाइन बैच आने वाली 1 नवंबर से स्टार्ट होंगे, जिसमें 3 सब्जेक्ट जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं वो पढ़ाए जाएंगे। और 3 सब्जेक्ट कौन से, जैसे आपका एक इंग्लिश हो गया, और फिर एक आपका साइंस हो गया, और एक मैथमेटिक्स हो गया। ये तीनों जो सब्जेक्ट है वो फुली सिलेबस होगा, और उसमें पूरा सिलेबस वगैरह, टेस्ट सीरीज है, और वीकली जो टेस्ट है वो भी करवाए जाएंगे। और नाम मात्र की शुल्क में, जिसमें आप जैसे प्राइवेट स्कूलों में देखते हैं, आप यहाँ से अगर आप मेड़ता जाते हैं कोचिंग करने के लिए, तो वहाँ पे भी आपका किराया वगैरह है, परेशानी होती है। तो आपके सीधे इंदावुड गाँव में, जहाँ पे मेरा निवास स्थान है, वहाँ पर इंस्टीट्यूट खोल दिया है मैंने, और वहाँ पे अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और जल्दी से जल्दी आप जो एक बैनर लगा रखा है उस पर मैं लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे अपने मोबाइल नंबर छोड़ दूँगा, तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारी फिजिक्स और मैथ्स के लिए फैकल्टी है वो रहेगी सूरज तालेपा सर, जो MSc फिजिक्स के हैं और टॉप यूनिवर्सिटी से MSc किया है उन्होंने। और इंग्लिश के लिए मैं आपके सामने हुई हूँ, और मैं एक वरिष्ठ अध्यापक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ MGGS रून स्कूल में, और वो भी इंग्लिश मीडियम है। और रही बात, इम्पोर्टेंट खबर ये भी है कि जो बैच चलेगा 8th और जो 10th का बैच है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बाईलिंगुअल चलेगा। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि भाई हमारे लिए कोई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे मॉडल स्कूल में अध्ययन कर रहे हैं और इंग्लिश मीडियम में कहीं दिक्कत आ रही है, और तो उसके लिए बढ़िया प्लेटफॉर्म है। और साथ में एक इम्पोर्टेंट खबर है कि जो 8th क्लास के जो स्टूडेंट हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें अभी नवोदय विद्यालय जो है, नवोदय विद्यालय समिति जो केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित है, तो वहाँ के जो जितने भी इंडिया के अंदर स्टूडेंट है, वहाँ के लिए क्लास 9th के लिए लेटरल एंट्री एग्ज़ाम होने वाला है, जिसकी एग्ज़ाम डेट होगी 10 फरवरी 2024। 10 फरवरी 2024 में लमसम अपन अगर माने तो 3 महीने हैं, और 3 महीने में बंदा आराम से तैयारी कर सकता है। और तैयारी हम करवाएंगे 4 सब्जेक्ट की, जिसमें आपके अगर मैं बता दूं तो 35 क्वेश्चन साइंस के, 35 क्वेश्चन मैथ के, और 15 क्वेश्चन इंग्लिश के, और 15 क्वेश्चन आपके हिंदी लैंग्वेज के। तो 2 लैंग्वेज हो गई, और ये 2 मेजर सब्जेक्ट हो गए। और यही सिलेबस जो आप अध्ययन कर रहे हैं अभी, वही सिलेबस आपके एग्जाम में आने वाला है। और अगर आप मानो कि जवाहर नवोदय में अगर आपका एडमिशन हो जाता है, तो आपके 95% से ऊपर चांस बन जाते हैं कि आप किसी ना किसी गवर्नमेंट सर्विस में आप जॉब प्राप्त करेंगे। ये आपका एक सिक्योर जॉब हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही उच्च क्वालिटी की, मतलब आप मान सकते हैं कि एजुकेशन होती है, और वहाँ का बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट है। और आप देखेंगे कि वहाँ पे पूरी हॉस्टल सुविधा है, एकदम निःशुल्क, 1 रुपया टक्का भी आपका नहीं लगेगा बिल्कुल भी। और सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, 3 महीने का है, और 8वीं क्लास के लिए बैच लगेगा। तो आप अगर कोई व्यक्ति कुचामन जाता है, तो कुचामन कोचिंग करवाने के लिए आप मान सकते हैं कि वहाँ की 15-20 हज़ार तो फीस, प्लस 5,000 और 6,000 के मंथली उसकी हॉस्टलर अगर वो बनता है, तो उसकी हॉस्टल की फ़ीस, तो कुल मिला के बहुत ही पेरेंट्स पर पैसे का प्रभाव पड़ेगा। और यही सुविधा अगर हम दे दें यहाँ पर ऑफलाइन बैच, आराम से कहीं घर से रहने का, और सीधे 4 सब्जेक्ट आराम से कवर करवाएंगे।
कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब एजुकेटेड, बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड टीचर्स है। मैं भी लमसम पहले भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है मैंने, और 5 साल मेरे को गवर्नमेंट सर्विस में हो गया, और शिक्षा विभाग में ही हूँ, और सीनियर टीचर हूँ इंग्लिश का। तो अच्छी खासी आपको हो जाएगी कोचिंग। और डरने की ये भी नहीं बात है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, लेकिन आपके 4 सब्जेक्ट तो मजबूत हो जाएंगे, जो मेजर सब्जेक्ट है। 4 सब्जेक्ट बड़े होना मतलब अगर आप अगली बार 9th में आएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। मैथ के अंदर, साइंस के अंदर दिक्कत नहीं आएगी, और इंग्लिश के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। तो बताओ वो इससे ज़्यादा और क्या मिल सकता है। इसके बाद में अगर नवोदय विद्यालय के बाद में बात करें तो सैनिक स्कूल की भी ऑफलाइन कोचिंग होगी यहाँ पर। और सैनिक स्कूल का जब भी नोटिफिकेशन निकलेगा तो हम सबसे पहले आपको खबर कर देंगे, और खबर करने के बाद में फिर आपका बैच की सारी जो सिलेबस वगैरह है वो हम बता देंगे कि कौन कौन से क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, कौन सी एग्ज़ाम डेट है, क्या ऑनलाइन फॉर्म है। तो सबसे पहले 8th क्लास वालों को यही मैं अभी बताना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी, अभी 31 अक्टूबर 2023 इसकी लास्ट डेट है, और कहीं लास्ट डेट निकलना चाहिए। और आपको कहीं ना कहीं किसी नज़दीकी जो आपका ई मित्र लगता है वहाँ पे, या आपके घर पे कंप्यूटर से है तो आप सीधी जवाहर नवोदय जो स्कूल है उसकी वेबसाइट से आप भर सकते हैं, और आपके पास टैबलेट है तो उसी से भर सकते हैं। किसी भी माध्यम से जो आपका ऑनलाइन आपको प्लेटफॉर्म अच्छा लगे वहाँ से आप भर सकते हैं। और रही बात 10th क्लास की, अब मैं 10th क्लास की बात करूँगा तो 10th क्लास के सारे 3 सब्जेक्ट जो आपको परसेंटेज में बहुत ही, जैसे जनरली ये स्टूडेंट समझता है कि इंग्लिश तो क्या सब्जेक्ट है, इंग्लिश तो आराम से पास कर जाएंगे, पैसेज आएगा वगैरह, ग्रामर आ जाएगी, लेकिन इतना आसान नहीं है। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये बेनिफिट है कि अगर आप इंग्लिश अच्छी रहेगी तो आपका SST, साइंस, मैथ उसमें आप बढ़िया कर पाओगे। और धीरे धीरे हम ये कोशिश करेंगे कि ऑफलाइन बैच तो है ही, और ये जो चैनल है आपका जो इंग्लिश विद CR मेघवाल जो मैंने बनाया है, और अभी नया नया है तो नया है तो कम ही सब्सक्राइबर होंगे आपके हिसाब से। तो आप भी सब्सक्राइब इसको ज़रूर करें, ताकि आने वाले समय में इस पर जो दुनिया आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़िया स्टूडियो बना के और फिर क्लास ले रहे हैं, तो हम भी आने वाले इस प्लेटफॉर्म पर आने वाले, बहुत ही जल्द आने वाले हैं। और ये तब आ सकते हैं जब आपका सभी का सपोर्ट होगा, और आप इसको सब्सक्राइब करोगे, और इसको मुझे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए एलिजिबल करोगे, तभी ये हो पाएगा। और आपको क्लास एकदम स्टैंडर्ड कंटेंट मिलेगा, आपको बढ़िया जो भी आपका एक्सप्लेनेशन है, जिस तरह हम एक इंग्लिश सब्जेक्ट को इतना वेटेज देना चाहिए, मैथ्स कितनी इजी हम कर सकते हैं, उतनी दोनों बाइलिंगुअल दोनों मीडियम में होगा। इसके लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ऑफलाइन बैच के लिए आपके नाम मात्र शुल्क रखा है, इतना ज़्यादा शुल्क नहीं है बिल्कुल भी। और एक बच्चा अगर होता है तो जैसे अभी टाइम 10 से 4 बजे का चल रहा है, तो 4 बजे के बाद में क्या होता है कि आते ही वो आधा घंटा इधर उधर, वो फिर 6-7 बजे तक खेलने में लग जाता है। अगर उसकी हम आधा घंटे के बाद में 4:30 से बैच रखें तो आराम से वो 1-2 घंटा पढ़ाई कर सकता है। और उसके लिए हमेशा ध्यान रखो कि अगर स्कूल में तो पढ़ाई होती है, लेकिन उसका अगर आप 50% और 60% भाग देखें तो आप पर घर पर पढ़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। और घर पर आजकल पेरेंट्स के पास बिल्कुल ही बहुत ही, मैं मानता हूँ कि कम ही टाइम मिलता है कि वो उसको पढ़ा सके, उसको बता सके। तो उसके लिए हमने यहाँ व्यवस्था की है बहुत ही कम शुल्क में। और मैं ये मानता हूँ कि ये हमारे गांव के लिए अच्छा ही एक इंस्टीट्यूट साबित होगा, और हम इसको धरातल पर लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो इंग्लिश का पैटर्न है, जो स्टैंडर्ड है, आजकल क्या है कि इंग्लिश को सिर्फ बच्चों ने जो है पासिंग मार्क का जरिया बना रखा है कि भाई मेरे को तो 36 नंबर ही लाना है, सिर्फ मेरे को 3-4 पैसेज आएंगे और उसमें पैसेज कर लूँगा, और थोड़े बहुत वो कर लेता है। लेकिन अगर आपके पास आने वाला जो युग है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज आपको पता ही है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और अभी भी ज़्यादातर इन जो भी सरकारें हैं हाल ही में है वो इंग्लिश मीडियम पर ज़्यादा फोकस दे रही है। तो मेरा मानना है कि दोनों मीडियम में पढ़ाई करवा जाएगी, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो आप जल्द से जल्द इसको, सबसे पहले तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर
आज से लेकर के अभी स्टार्ट है, 20 तारीख से हमने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया। उस पर पेम्पलेट पर 2 कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप किसी से भी कॉन्टैक्ट करके अपना नाम लिखवाएं। और 1 नवंबर से आपका बैच स्टार्ट होगा, और बैच स्टार्ट होने पर आपका जो टाइम है, शेड्यूल है, वो सब बता दिया जाएगा। आप 4-5 दिन अपना डेमो देखें आराम से, निःशुल्क 5 दिन के लिए निःशुल्क कक्षाएं लगेगी। आप देखना, एक बार आइए ज़रूर, अपना नाम है वो एंट्रोन करवाएं, और एक सभी तीनों सब्जेक्ट की आप क्लास देके फिर आप डिसीजन लें कि मेरे को यहाँ पे पढ़ना है या नहीं पढ़ना। आपको स्टैंडर्ड कंटेंट दिया जाएगा और स्टैंडर्ड टेक्निक से आपको पढ़ाई जाएगी। एक्सपीरियंस ने सारे ऐसे, जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ, 10th 12th को पढ़ा रहा हूँ, 11th को पढ़ा रहा हूँ, और काफ़ी पिछले सालों से मैंने पढ़ाया है। और नवोदय का जो सिलेबस है वो भी लमसम 9-10th के बराबर ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आपका सपोर्ट होगा तभी ये आगे बढ़ेगा। और क्या है कि हम भी देखो नो सीखे हैं, और नया है जो सेटअप है वो हम करेंगे आने वाले, जो भी डिजिटल वाला है वो भी, उसकी कोशिश लगातार जारी है कि भाई जल्दी से जल्दी हम एक स्टूडियो लगाएं। मैं लगाऊंगा स्टूडियो तो, और जो भी आपका बोर्ड वगैरह है सब कुछ उसके माध्यम से ई कंटेंट वगैरह सब मिल जाएगा। अभी तक तो क्या है कि हम थोड़ा वाइट बोर्ड पर ही अपना समय दे पाएंगे। और सबसे पहला मेरा ये है कि जब पहले ऑफलाइन को तवज्जो दिया जाए, क्योंकि ऑफलाइन का कोई ऑप्शन नहीं होता, ऑफलाइन तो ऑफलाइन ही होता, क्योंकि उसमें इंटरेक्शन ज़्यादा होता है बच्चे में, और बच्चा हाथों हाथ कुछ भी पूछ सकता है अपने जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है। और अभी आपको डेट में इम्पोर्टेंट बता दूं कि जो नवोदय के बारे में क्या क्या होने वाला है, तो मैंने एक बार बढ़ाया है। आपका जो एग्ज़ाम डेट है इसका 10 फरवरी 2024 है, और ये कक्षा 8वीं में जो इस 2023-24 सत्र में जो अध्ययनरत है उन बच्चों के लिए, और उन बच्चों के लिए है, और उनकी भी एलिजिबिलिटी तय की गई है, पात्रता तय की गई है। जो विद्यार्थी सत्र 2023-24 कक्षा 8 में अध्ययनरत हो, और विद्यार्थी की जन्म तिथि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर आपकी जन्म तिथि 1 मई 2009 से लेकर के 31 जुलाई 2011 के मध्य है तो ये आप एलिजिबल हैं, वरना आप एलिजिबल नहीं है तो भी आप भर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने एलिजिबिलिटी चेक करनी है, तो सबसे पहले अपने डेट ऑफ बर्थ को देखो। ठीक है। फिर आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, फिर आपके पास एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, और फिर आपका 7th क्लास की जो मार्कशीट है वो चाहिए, और या फिर आपके साथ में एक 5वीं बोर्ड की, जो ज़्यादातर मेरे हिसाब से जो 2023-24 में है तो उनको 5वीं क्लास में प्रमोट किया गया था, तो वो सर्टिफिकेट लगा दें, और आपका आधार कार्ड, और आपके सिग्नेचर, और आपके फादर के सिग्नेचर। ठीक है। और ये आपके डॉक्यूमेंट चाहिए। और परीक्षा कार्यक्रम मैंने बता दिया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट, ये आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा, और 100 मार्क्स में से अंग्रेजी के क्वेश्चन 15 जो 15 मार्क्स के होंगे, हिंदी के 15 क्वेश्चन जो 15 मार्क्स के होंगे, और गणित और विज्ञान के जो 35 आएंगे, मतलब 70 मार्क्स, और ऑल ओवर आप मान सकते हैं कि 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। तो ये आपने मैं बताया। और जवाहर नवोदय की विशेषताएं तो आप सब जानते हैं कि यहाँ पे निःशुल्क शिक्षण, पूरा आवास निःशुल्क है, भोजन, अन्य सुविधा निःशुल्क, पाठ्य सामग्री सारा, और सबसे बड़ी बात ये CBSE बोर्ड से एफिलिएटेड है। इसकी ऑनलाइन आवेदन तिथि आप ये नहीं भूलना है, आपको ऑनलाइन आवेदन तिथि 31 अक्टूबर 2023 है। मेरे हिसाब से कभी भी ना तो कभी बढ़ी है और ना बढ़ेगी। ठीक है। और अंत में यही कहना चाहता हूँ कि आप ऑफलाइन बैच के लिए आप 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, तो आप जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करें हमसे। और यहाँ पे इंस्टीट्यूट में 4 बजे के बाद में शाम को 6 बजे तक आप यहाँ पे मिल सकते हैं, और फ़ोन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, भूलना नहीं है। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।